जय श्री राम दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए रामचरितमानस का पाठ करती हूँ डेली, ज़्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा करती हूँ। कल मैंने 26वें दोहे पे विश्राम लिया था, वहीं से शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले आप जय श्री राम ज़रूर कहें कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कुछ इस प्रकार है 26वां दोहा। नामो राम को कल्पतरु कली कल्याण निवासु, जो सुमृत भयो भांगते तुलसी तुलसी दासु। चहु जो जुगति निकालती हूँ लोक भय, नाम जपी जीव विसो का वेद पुराण संत। मत एहु सकल सुक्रतो फल राम स्नेहु। रामचरितमानस कहती है, कलयुग में राम का नाम कल्प रूप और कल्याण निवास है, मुक्ति का घर है, जिसको स्मरण करने से भाग सा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो जाता है। केवल कलयुग की बात नहीं है, चारों युगों में, तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए। वेद पुराण और संतों का मत यह है कि समस्त पुराणों का फल श्री राम जी में या रामायण में प्रेम होना है। आगे बोलो सियावर रामचंद्र की जय। ध्यानु प्रथम जुगमक विधि, दूजे द्वापर प्रतीतोषत। प्रभु पूजे काली केवल मल मूल मीना, पाप प्रियो निधि जन मन मीना। नाम काम तरु काल कराला, सुमृत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। कुछ इस प्रकार है। केवल कलि पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से, द्वापर में पूजन से भगवान प्रसन्न होते थे, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है। कलयुग का बहुत बेकार है, बड़ी मुश्किल से, अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। वो कलयुग के सबको पता है, कलयुग में पाप वाली चीज़ों से कोई दूर होना ही नहीं चाहता। इसमें ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते, इसमें कुछ अच्छे काम पूजा पाठ के नहीं हो सकते, इसलिए कलयुग है। ऐसे कराल कलयुग काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, तो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनवांचित फल देने वाला होता है। परलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता, अर्थात परलोक में भगवान परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार पालन और रक्षक करते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। आगे है दोबारा 27वां ये दोहा। राम नाम नर केसरी, कनक कसूसिपुरी। काली काल जापक जन प्रहलाद, जीमी पाल ही दली ससुराल सुरसाल भाई कुबाए अनक अलसहु। नाम जपत मंगल दिसिदहु, सुमरी सो नाम राम गुण गाथा कहु न नाई। रघुनाथ ही माथा मोरी सुधारही, सो सब भांति जासु कृपा नहीं कृपा घाती। राम सुस्वामी को सेवक को मोसो, निजे दिसी देखी दया निधि पोसो। रामचंद्र की जय। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है, कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले प्रहलाद के समान है। और राम नाम देवताओं शत्रु को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा। अच्छे भाव प्रेम से बुरे भाव, बैर से क्रोध, क्रोध या आलस से किसी तरह भी नाम जपने से 10 दिशाओं में कल्याण होता है।
उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। वे राम जी की मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे, जिनकी कृपा करने से नहीं, अघाती राम से उत्तम स्वामी और मुझ सरीखा बुरा सेवक, इतने पर भी उन दयानिधि अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। लोक वेद सुसाबी रीति विनय सुनत पहचानत, प्रीति गनि गरीब ग्राम नर नागर पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद भी अच्छे स्वामी, यही रही रीति प्रसिद्ध है कि सब विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेते हैं। अमीर गरीब गंवार, नर निवासी पंडित, मूर्ख बदनाम, यशवी आगे है। बोलो रामचंद्र की जय। सुकवि कुकवि निजमति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी। साधु सुजान सुशील नृपाला, इसी अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार राजा की सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा आगे है। सुनी सन्मान ही सब ही सुबानी, भीनती भक्ति नित गति पहचानी। यह प्रागत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि को कौशल्या राउ। रीझत राम सनेव निसोते, को जंग मद मलिन मिति मोरे। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर मीठी वाणी से सबका यथा योग सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो सारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चित्तौड़मणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम से ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। आगे बोलो रामचंद्र की जय। आगे 28वां दोहा इस प्रकार है। सठ सेवक की प्रीति रुचि राखी ही, राम कृपालु उपल किए जल जान जेहि। सचिव सोमति कपि भालू, हो कावत शुभ कहत राम सहत उपास। साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। तथा कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालू बुद्धिमान मंत्री बना लिए। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं बिना लज्जा संचोक कहलाता हूँ। कहलाने वाला विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस नंदा को कहते हैं कि श्री सीता जी ना जैसे स्वामी का तुलसीदास का सेवक है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। अति बाड़ी मोरी ढिड़ाई खौरी, सुन अगनर कहूँ नाक सकोरी। सुमझी सहम मोही अपडर अपने, सो सुधी राम किन नहीं सपने। सुनी अवलोकी सुचित चकचाही, भगति मोरी मित स्वामी सहारी। कहत नसाई होई ही अनीकी, रीझत राम जानी जन की। यह मेरी बहुत बड़ी ढिड़ाई और दोष है। मेरे पापों को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली, अर्थात नरक भी मेरे लिए ठोर नहीं है, यह समझकर मुझे अपने ही कल्प डर से डर हो गया है। किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो सपने में भी इस प्रकार मेरी ढिड़ाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। वहाँ वर मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी तो बल इस बातों का सुनकर देखकर और अपने सूचित रूपी तुच्छ से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टी क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने भगवान सेवक कहलाता हूँ, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बने योग नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझते जाते हैं। आगे है रहित न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरीत सह बार हिए की। जे
ही अग बधेउ व्याधे जीमी बाली, फिरी सुकंठ सोई कीनी कुचाली। बोलो रामचंद्र की जय। सोई करतूती विभीषण केरी, सपने हूँ सो न राम ही हेरी। ते भरती ही भेटत सन्माने, राजसभा रघुवीर बखाने। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक आदि नहीं रहती। वे उस भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को सौ बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मार दिया, वैसे ही कुचल कर सुग्री चली वही करने विभीषण की। परंतु श्री रामचंद्र ने सपने में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। बोलो सियाबल रामचंद्र की जय। अब आता है हमारा 29वां दोहा। कुछ इस प्रकार है। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। प्रभु तरुतर का पिडार पर ते किया आपुन समान, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। राम निकाय सावरी है सबकी ही नी, जो यह साची है सदा तो नी को तुलसी। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मुद्रा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद परमात्मा श्री राम जी कहाँ पेड़ की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी भी कहीं भी नहीं हैं। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी भी सदा कल्याण ही होगा। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। आगे ये मैंने कै और खे एक साथ पढ़ा था। गे एही विधि निज गुण दोष कही सब ही बहुरी, सिरु नाई वरनाऊ रघुवर विसद जसु। सुनी कले कले सुनाई जाग बालिक जो कथा सुहाई, भारद्वाज मुनि बर ही सुनाई। कही हाउ सोई संबद बखानी, सुनु सकल सज्जन सुख मानी। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर शीस नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। मुनि यज्ञवाल के जीने को सुहावनी तथा मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी की सुनाई थी, उसी संवादों को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए भी उसे आगे शंभु किनी यह चीरत सुहावा, बहुरी कृपा करी उमी सुनावा। सोई शिव का भूषुंडी दीन राम भगत अधिकारी, चीना ते ही सन जगबाली, पुनि पावत निपुनि भारद्वाज। प्रीति गावा ते श्रोता बक्ता समशीला, सवदर्शी जानिहि हरि लीला, जानिहि तीनी काल जिज्ञाना। कर तलगत आमलक समाना, अराउ जे हरि भक्त सुजाना। कही ही सुना ही समुझे विविध नाना। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। शिवजी पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। इस चरित्र शिवजी ने काका भूषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान दिया। उन काका भूषुंडी जी ने यज्ञ वाल्मीकि जी पाया और उन्हें फिर उसे भारद्वाज को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने यज्ञ से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं, और जो भी सुजान हरि भक्त है वे चरित्र को नाना प्रकार कहते सुनते और समझते हैं। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। मैं पुनि निज गुण
गुर सुनी कथा सो सूकर खेत समुझी नहीं, तासी बलपान तब अति राव अचते। श्रोता वक्ता ज्ञान दी कथा राम के गुण, कीनी समझो में जीव जड़ कली मल ग्रासित विमूढ़। इसमें कै और खे दोनों एक साथ हैं तीसरे अध्याय में। फिर वही कथा मैं बारा क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझ नहीं सका। श्री रामचंद्र जी की गुड़ कथाओं को कहने वाले श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरी ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों को ग्रसा हुआ महामूढ़ जीव जड़ भला उसको कैसे समझ सकता हूँ। बोलो सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। मैंने इसका यहीं पे विश्राम ले लिया है तीसरे अध्याय पे, कल यहीं से शुरुआत करूँगी। तो अब एक बार मेरे साथ बोल दीजिए, सियाबल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, सियाबल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, सियाबल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। जय राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम 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 राम, जय श्री राम 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 राम, जय श्री राम। ओके फ्रेंड्स, बाय।